नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। श्रावणी मेला में 400 पदाधिकारी और 1100 पुलिस बल की तैनाती की गई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने गायब मोबाइल और बाइक को लोगों को लौटाकर चेहरे पर लाई मुस्कान। और सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड मैदान में गृह रक्षा वाहिनी के नए 133 जवानों का करवाया गया पारण परेड। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेला में 400 पदाधिकारी और 1100 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। श्रावणी मेलों को लेकर के जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस वर्ष सोमवारी को लेकर के 400 पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। इसके अलावा फकुली से लेकर के रामदयालु तक और रामदयालु से लेकर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक के कांवड़िया पथ को पूरी तरह बंद रखा गया है। यानी शनिवार से लेकर के सोमवार तक इस सड़क पर किसी प्रकार का वाहन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आरडीएस कॉलेज, जिला स्कूल और डीएन हाई स्कूल में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कांवड़िया शिविर में पूरी तरह चकाचौंध व्यवस्था रहेगी। इन सारी बातें की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि इस वर्ष कांवड़ियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसको लेकर के तैयारी की गई है। इसके अलावा ICCC भवन से पूरे शहर की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। श्रावणी मेला की शुरुआत हम लोग यहाँ पर जो उद्घाटन हो रहा है वो संडे को उद्घाटन होगा और संडे के उद्घाटन के पश्चात जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार मलमास होने की वजह से 8 सोमवारी पड़ रही है, जिसमें श्रद्धालु कांवड़ियागंज पहलेजा घाट से जल लेकर के यहाँ बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलार्पण करेंगे। तो उसको लेकर के तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और जो हमारे जिले की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से लेकर हम लोगों ने मंदिर तक विभिन्न कैंप्स स्थापित किए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त भीड़ के नियंत्रण के लिए, भीड़ के सुगम प्रवेश और निकास के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और रामदयालु सिंह कॉलेज, जिला स्कूल, डीएन हाई स्कूल, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट फोर्स हमारे डिप्यूट हुए हैं उनके द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा। आज उसी को लेकर के हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट्स का हम लोगों ने जॉइंटली ब्रीफिंग किया, जिसमें हम लोगों ने उनको सभी व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सफलतम रूप में ये मेला संपन्न होगा। इस वर्ष कांवड़ियों को पिछले बार की तरह क्या वही व्यवस्था है या कुछ विशेष व्यवस्था है? देखिए, जो कांवड़ियागण होते हैं तो उसमें 2 तरह के कांवड़िया माना जा सकता है। एक तो वैसे कांवड़िया हैं जो कि पहलेजा घाट से जल लेने के पश्चात लगातार दौड़ कर आते हैं, जिनको डाक पंप के रूप में कहते हैं। तो उनको जिला प्रशासन की तरफ से अलग से एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी और उनके प्रवेश को सुगम बनाने की व्यवस्था रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेले में सुरक्षा को लेकर के 1100 पुलिसकर्मी तैनाती की गई है और इसके अलावा लगातार 24 घंटे तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले में किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोताही नहीं बरती जाएगी। श्रावणी मेला के लिए लगभग 1100 पुलिसकर्मी और 400 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसमें महिला पुलिस बल भी है और पुरुष बल भी है। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हम लोग करें। इसके अलावा जहां सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है वह कार्य भी पुलिस करेगी, क्राउड को मैनेजमेंट करने का भी पुलिस कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य आवश्यकता पड़ेगी उसमें पुलिस अपना सहयोग करेगी। हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस 2 माह चलने वाले इस आयोजन में बड़े अच्छे से हम लोग मेहनत करके इसको सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। सामाजिक तत्वों पर कैसे नजर रखी जाएगी? उसके लिए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरा जो हम लोग का टाउन एरिया है वो सीसीटीवी से कवरेज है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसके माध्यम से हम लोग लगातार निगाह रखेंगे। जो हम लोगों का कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे जारी रहेगा, उसमें हम लोग सीसीटीवी के फुटेज को भी लगातार चेक करते रहेंगे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने गायब मोबाइल और मोटरसाइकिल को लोगों को लौटाकर चेहरे पे मुस्कान वापस लाई। बिहार पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये वैसे लोगों के लिए था जिन लोगों का मोबाइल, बाइक किसी चोरी हो गया था, किसी घटनाक्रम में गायब हो गया था या लूट हो गया था। वैसे लोगों का मोबाइल, मोटरसाइकिल ये सब लौटाने के लिए बिहार पुलिस ने एक पहल शुरू की थी, जिस पहल के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी आज लगभग सैकड़ों लोगों का मोबाइल फोन वापस करके उनके चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कान लाने का
प्रयास किया है और कई लोगों का आज मोटरसाइकिल भी वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा मोटरसाइकिल का चाबी सौंपा गया है सुरक्षित। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे एसएसपी राकेश कुमार, और जिनका खोया हुआ मोबाइल फिर से मिल गया है वो सबसे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पे। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत आज 70 मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। ये सारे ऐसे मोबाइल हैं जो व्यक्तियों के कहीं खो गए हैं या गुमशुदा हो गए हैं, जिनकी थाना में स्टेशन डायरी एंट्री कराई गई है। इसके अतिरिक्त 6 मोटरसाइकिल भी हैं जिनको लोगों के बीच में आज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और ये कार्यक्रम लगातार हम लोगों का प्रयास है कि चलता रहेगा। हर माह में एक दिन ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करके जो मोबाइल लोगों के खो गए हैं उनको वापस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल नंबर भी हम लोग आज इश्यू कर देंगे देर शाम तक, जिसमें यदि व्यक्ति के जिसके भी मोबाइल खोते हैं वो आवेदन को टाइप करके उस मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप करेंगे तो हम लोग उस संज्ञान में लेकर उन मोबाइल को खोज लेंगे। लोगों का फीडबैक अच्छा है और ये आप लोग बेटर तरीके से बता सकते हैं, बट यहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रसन्न हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि उनकी कोई भी संपत्ति वापस मिल रही है। कितने लोगों को मोबाइल लौटाया गया? आज 70 लोगों को लौटाया जा रहा है। 70। 1.5 साल पहले मंदिर से चोरी हो गया था, गरीब स्थान मंदिर से, और अभी 1 हफ्ते पहले मेरे पास कॉल आया कि आपका फ़ोन मिल गया है। तो 1.5 साल बाद मिल रहा है तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फाइनली फ़ोन मिल गया। 1.5 साल के बाद? 1.5 साल के बाद 2021 में। नहीं, चोरी हुआ था। पुलिस की इस पहल पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गर्व की बात है कि मिल गया, और इससे तो हमारा ट्रस्ट और बिल्ड होता है कि 1.5 साल के बाद फ़ोन मिल रहा है। उम्मीद थी कि फ़ोन नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब कॉल आया तो यकीन ही नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ था घटना? गरीब स्थान मंदिर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी था सर 1.25 लाख की गाड़ी थी। 1.25 लाख है। काफी खुश होंगे? बहुत खुश है सर। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं मुजफ्फरपुर पूरे अपने सरैया थाना मुजफ्फरपुर पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। इनके द्वारा दिया गया चाबी? सर सीनियर एसपी सर। कैसे सूचना मिली था आपकी गाड़ी मिल गई है? सर सरैया थाना की सूचना मिली। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर सिकंदर कुमार। घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सर। आप सुन रहे थे एसएसपी राकेश कुमार को, जिन्होंने बताया कि आज लगभग 70 लोगों का मोबाइल और बाइक, लगभग कई लोगों का बाइक भी लौटाया गया है। उन लोगों के चेहरे पे एक छोटी सी खुशी लाने का प्रयास किया गया है। जिन लोगों का मोबाइल मिला है उनको भी आपने सुना है, उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने विश्वास छोड़ दिया था कि उनका मोबाइल फिर से उन्हें वापस मिलेगा। मोबाइल पा करके उनके चेहरे पर काफी मुस्कान है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 14 स्कूल के 350 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में 255 और महिला वर्ग में 100 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। जिला कुश्ती संघ के सचिव दिलमोहन झा ने बताया कि जिले में यह पहली रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है। उन्होंने बताया कि यहां जीतने वाले पहलवानों को स्टेट लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। अंतर विद्यालय सह जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर के कुल 14 स्कूल के 354 खिलाड़ी भाग लिए हैं, जिसमें बॉयज कैटेगरी में 255 और गर्ल्स कैटेगरी में 100 से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रही है। ये मुजफ्फरपुर में पहली बार हो रहा है जो 300 से अधिक खिलाड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में अर्घा को हटाए जाने की मांग को लेकर शिव भक्तों ने मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। समस्त शिव भक्तों के बैनर तले शुक्रवार को गरीबनाथ मंदिर के गेट पर शिव भक्तों ने आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस आक्रोश सभा के माध्यम से शिव भक्तों ने मांग की जो भक्त लोग सावन के महीने में पहलेजा से जलभोजी कर गरीबनाथ मंदिर में दर्शन के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही शिव भक्तों की इस दौरान जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका निराकरण भी प्रशासनिक स्तर पर किया जाए। बता दें कि सावन महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िया जल लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जल अर्पण करने पहुंचते हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के सहयोग से मंदिर के बाहर अर्घा लगाया जाता है। इसी अर्घा में कांवड़िया लोग जल अर्पण करते हैं। ये शिव भक्त को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपको हम बता दें कि यह पावन महीना 2 महीना का सावन होता है और इसमें भी अगर हमको जेल ऐसा कैद करके और भगवान से दर्शन कराइएगा, ये कहीं से उचित है? मांग क्या है? मांग है कि अर्घा को यहाँ नहीं लगाया जाए, अर्घा को वहां लगाया जाए, ताकि हम लोग पहलेजा से 100 किलोमीटर से जल बोझ कर आते हैं और भगवान। आज की जो यह जन आक्रोश सभा है जो बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण के गेट पर किया जा रहा है,
इसका मुख्य मांग मात्र इतना ही है, जो बरसों से मांग बार बार की जा रही है कि जो लाखों की संख्या में कांवड़िया पहलेजा घाट से जल बोझ कर आते हैं और बाबा गरीबनाथ धाम का दर्शन उपरांत जलार्पण करने की सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं, वह मंशा पर हमेशा पानी फेर देती है यह जिला प्रशासन। इसलिए इस बार मांग की जा रही है जिला प्रशासन से कि आप अर्घा जो लगा रहे हैं वह सड़क पर न लगाएं, बल्कि मंदिर प्रांगण के अंदर में लगाएं। और एक बात और जिला प्रशासन से मांग की जाती है कि नागरिक सुरक्षा गारंटी के तहत आपको ही तमाम आए हुए शिव भक्तों की जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी निदान करने की जिम्मेवारी अगर किसी के पास है तो वह जिला प्रशासन के पास है। इसलिए मैं मंदिर प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वह जिला प्रशासन से सामंजस्य रखते हुए 13 जुलाई को पटना में होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राजनीति तैयार की। 13 जुलाई को होने वाले पटना विधानसभा के घेराव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी को लेकर बैठक की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को राज्य में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और आमजन की समस्या के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। इसी के तहत आज भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि 13 जुलाई को जिले से हजारों कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे और विधानसभा के घेराव में हिस्सा भी लेंगे। इसी को लेकर आज बैठक की गई है। आगामी 15 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी पटना में गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक एक मार्च प्रदर्शन करने जा रही है। इस बिहार सरकार की असफलताओं को हम लोग सड़क पर लाने का काम करेंगे। उस दिन पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्रित होंगे और यहां से एक जुलूस के रूप में हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इस सरकार की असफलताओं को लोगों के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से इस चच्चा भतीजे की सरकार में बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गई है, अपराध बढ़ गया है और प्रशासनिक विफलता हो गई है। इसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे और 13 जुलाई को इस सरकार की जड़ें हिला देंगे ताकि जल्द से जल्द ये सरकार बिखर जाए और फिर इसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। निश्चिंत रहिए कि 13 तारीख को बीज बो दिया जाएगा और अगले 10-20 दिनों में ये नीतीश सरकार जो चच्चा भतीजे की सरकार है ये सरकार गिर जाएगी। फिर आने वाले दिनों में हम लोग जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर भी एक उग्र प्रदर्शन होगा। और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रारंभ से ही कहते हैं कि हम लोग का संघर्ष सड़क से सदन तक होगा। सदन में हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करें। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने को लेकर जिला कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज सूरत कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने विगत बजट सत्र के दौरान अडानी प्रकरण पर जोरदार आवाज उठाई थी। ऐसे कड़वे सवाल से बचने के लिए कर्नाटक में एक मामले को गुजरात में उठाकर मानहानि के अब तक के अधिकतम सजा सुनाई, ताकि उनकी संसद सदस्यता खत्म करते हुए कड़े सवालों से बच सके। और वर्तमान रुख देखते हुए लगता है कि वर्तमान सरकार राहुल गांधी के कड़े सवालों से डर गई है, मानसून सत्र में भी उनका सामना नहीं करना चाहती। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार पर राहुल गांधी के सवालों का खौफ चल रहा है। वो नहीं चाहती कि वर्तमान मानसून सत्र में उनके सवालों का सामना करना पड़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पब्लिक तक उनकी लूट पहुंचा रही थी। इसी का परिणाम रहा कि कर्नाटक में भाजपा की हार हुई और यही हार जनता राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में देने जा रही है। हमारे पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे, तो न्यायालय उनकी अपील को खारिज करते हुए उनके 2 साल की सजा बरकरार की है। हम न्यायालय पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन हम भाजपा सरकार पर बोलना चाहते हैं, केंद्र सरकार पर बोलना चाहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में होता रहता है, कोई 2 साल की सजा और यह संसदीय सदस्यता समाप्त, यह साजिशन, यह राजनीति इस देश में विपक्ष की आवाज को बंद करने की एक राजनीति चली है। और यह उस समय से राजनीति हो रही है
जब हमारे नेता सांसद में अडानी के खिलाफ जो पूछते हैं कि भाई यह हिंडनबर्ग का जो है और यह जो पैसा है कहाँ से आया, यह पैसा कहाँ से आया, और जवाब देना पड़ता है। और एक साजिशतन केस को खुलवा दिया जाता है, जिस केस को रुकवा दिया गया था याचिकाकर्ता के द्वारा, और एक ही महीना में उनको कन्विक्ट करा दिया जाता है। हम भाजपा सरकार को यही कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार, अब आने वाला समय आपका खत्म है। यह झांकी आपको कर्नाटक मिल गया है, अभी हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान बाकी है। सारा जगह जो है कांग्रेस मय होने जा रहा है। जनता उब चुकी है और जनता देख रही है कि यह लोग गिरोह बना लिए हैं, यह शासन नहीं चला रहे हैं। यह गिरोह नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन यह लोग दोनों गुजरात से आते हैं। यह लोग गिरोह बनाकर और इन पर जो आक्रमण करता है उस पर ईडी, सीबीआई। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है।
बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड मैदान में 133 होमगार्ड के जवानों का पारण परेड कराया गया। शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर, गोपालगंज, वैशाली और रोहतास जिले के 133 गृह रक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत पारण परेड का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चंदन कुमार कुशवाहा मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी से उपस्थित थे। सर्वप्रथम खुले जीप में मुख्य अतिथि ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जवानों के द्वारा मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड किया गया, जिसकी सलामी समारोह के मुख्य अतिथि के द्वारा ली गई। इसके बाद उनके द्वारा जवानों को संबोधित किया गया और होमगार्ड के जवानों की हौसला अफजाई की गई। उनके परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया गया। होमगार्ड कमांडेंट त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद सभी 133 जवानों ने पारण परेड में भाग लिया, जिसमें पुरुष 109 और महिला 24 जवान शामिल रहे। मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र का तृतीय पारण परेड का जत्था था, और ये 4 महीना का हमारे जो गृहरक्षक अभी नामांकित हो रहे हैं, बहाल हो रहे हैं, उनको 120 दिन का प्रशिक्षण, जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो मुख्यालय द्वारा निर्धारित है, वो 120 दिन का प्रशिक्षण इनको दिया गया है। 15 मार्च से इनका बैच आया हुआ था और 12 जुलाई को इनका 120 दिन पूरा हो रहा है। उसी क्रम में आज इनका पारण परेड हुआ है, और पारण परेड के क्रम में हमारे मुख्य अतिथि थे श्री चंदन कुशवाहा सर, जो भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं, और उन्हीं के अध्यक्षता में आज हमारा पारण परेड जो है कितने जिले के गृह इसमें 4 जिले के गृह रक्षक थे, और इसमें मोतिहारी क्या कहते हैं कि समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज, और एक जिले के और गृह रक्षक थे रोहतास। टोटल 133 गृह रक्षक थे, 24 महिला थी और 109 जो है सो पुरुष थे। हाँ, हम जो है सो हमारा विभाग इस मामले में काफी अब सजग है, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक और अच्छे से अधिक संख्याओं में गृहरक्षकों का नामांकन हो और गुणवत्तापूर्ण उनका प्रशिक्षण हो, क्योंकि अब तक हम 303 पे रुके हुए थे, लेकिन अब छोटे हथियार और बड़े हथियार जैसे SLR, इंसास, ये भी हमारे विभाग में आ गए हैं। छोटे हथियारों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ साथ फायर फाइटिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और अन्य बहुत सारे जो टेक्निकल जो हमारे जीवन में हमें आगे आके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,
इन सभी चीजों का जो है प्रशिक्षण में समावेशन किया गया है। के पदाधिकारी कर्मी के अलावा स्पेशल बटालियन के प्रशिक्षक हैं। साथ साथ भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर को बिहार सरकार द्वारा नियोजित करके रखा गया है। उनके द्वारा स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वो इसी कैंप में रहते हैं और उनके द्वारा अनवरत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार बिहार पुलिस और भारतीय सेना दोनों का सम्मिश्रण का प्रशिक्षण जो है हमारे कैंप में दिया जाता है। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर का शिरोमणि का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदों के नाम की घोषणा की गई। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की ओर से शुक्रवार को इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें दोनों क्लब के नए अध्यक्ष का स्वागत हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के सेशन 2023-24 के लिए रीना सिंह को और इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के लिए रोशनी राज को अध्यक्ष बनाया गया। इंस्टॉलेशन सेरेमनी के अवसर पर नवनिर्वाचित दोनों अध्यक्षों ने अपना पद ग्रहण किया। पद ग्रहण करने के बाद दोनों क्लब के अध्यक्षों ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि क्लब की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी से निभाएं, वहीं सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करे। इस दौरान गांव को गोद लेकर के सौंदर्यीकरण की बात कही गई। नेशनल इनरव्हील क्लब की एक शाखा इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ के प्रेसिडेंट का पदस्थापन है। यह 1 साल का टेन्योर होता है, लैडर सिस्टम है यहाँ। तो पुरानी प्रेसिडेंट अपना पदभार देंगी नए प्रेसिडेंट को। आज उन्हीं का पदस्थापना दिवस है। सोशल वेलफेयर के लिए लगातार आपकी संस्था जो है काम करती रहती है। इस बार जो काम करने की दिशा है उसकी प्राथमिकताएं कैसे तय? उसकी प्राथमिकताएं हम लोग को दिया जाता है गोल। हमारी जो ये संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय है और यूनाइटेड स्टेट्स से या में हमारे प्रतिनिधि वहाँ हैं और वहाँ के भी लोग हैं, जहाँ मिलके हम लोग पूरी दुनिया में काम करते हैं। तकरीबन 104 देशों में हम लोग काम करते हैं। तो हमारे काम की प्राथमिकता का भी जो गोल दिया जाता है या थीम दिया जाता है वह वहीं से आता है। कोऑर्डिनेटिंग टीम है आपकी, जो कि प्रेसिडेंट आप हैं, जैसे कि इस बार बनी है। हाँ, तो हमारे यहाँ ये 4 स्तर पे है, अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर प्रदेश और मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड उसके बाद जिला रहता है। अपनी जो कोऑर्डिनेटिंग टीम है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनका मैसेज जो हम लोग को गोल दिया गया है शाइन अ लाइट, और जो हमारा गोल है ट्रेल ब्रिज, उसमें हमें काम करना है। अहमियत उसमें है बुजुर्गों के लिए करना, महिलाओं के लिए। शुक्ल रोड में जिशान कुर्ता कलेक्शन के चौथे आउटलेट का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्ल रोड में जिशान कुर्ता कलेक्शन का भव्य शुभारंभ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काट कर किया। इस शहर में जिशान कुर्ता कलेक्शन का यह चौथा आउटलेट है, जहाँ सभी प्रकार के सभी रेंज के कुर्ता एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। शहर के लोगों में अपने विश्वास जमा चुका जिशान कुर्ता कलेक्शन एक नए अंदाज में अपना चौथा आउटलेट खोला है। इस मौके पर लोगों को 50% की विशेष छूट दी जा रही है। उद्घाटन के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इस जिले में जिशान कुर्ता कलेक्शन जैसा कुर्ता कोई नहीं रखता, और वह भी कम कीमतों पर। उद्घाटन इसलिए करने आए हैं कि हम लोगों को बढ़िया कुर्ता पैजामा चाहिए। तो ईशान कुर्ता पैजामा का भाई हमारा खोला है। इसमें हम लोगों को अच्छा कपड़ा बढ़िया डिजाइन का मिलेगा। कुर्ता पैजामा तो नेतागिरी ऐसे ही चलेगा कि कुर्ता पैजामा पहनना ही पड़ेगा लोग को। इसलिए मैंने बात कहा, लेकिन मैं बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज का नौजवान कुछ भी कर करके अपने हार रोजगार कर रहा है। इससे मुजफ्फरपुर देश की तरक्की होगी और हर आदमी नौकरी नहीं करेगा, रोजगार से जो लोग जुड़ जाएगा उसके पीछे 5 आदमी और उसके यहाँ काम करेगा। तो ये 5 ही नहीं, यह 5 परिवार चल रहा है। मतलब 5 परिवार, एक परिवार में 5 व्यक्ति होता है, तो 25 आदमी का भोजन रहन सहन इस दुकान से चलेगा। यह और यहाँ बाबा का मजार है कपन शादी को, उसके आशीर्वाद से दिन गुना 4 गुना बढ़ते रहेगा। वहीं दूसरी ओर जिशान कुर्ता कलेक्शन के प्रोपराइटर ने बताया कि हमारा चौथा आउटलेट है। इस मौके पर सभी ग्राहकों के लिए 50% की विशेष छूट दी जा रही है, यानी 10,000 की शेरवानी सिर्फ 5,000 रुपए में मिलेगी। जी दूसरा इतनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। क्या क्या मिलेगा यहाँ? हर चीज मिलेगा, जैसे कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, शर्ट, जीन्स, टी-शर्ट सब मिलेगा। ये मेरे वार्ड 40 में जिशान कुर्ता कलेक्शन, इनका ये तीसरा ब्रांच का ओपनिंग हुआ है। तहे दिल से मुबारकबाद जिशान बाबू को और हमारे लोग के गार्जियन अभिभावक सदाकत चचा, बचपन से हम लोगों को खिलाए हैं।
और आज जो इसमें कुर्ता कलेक्शन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है और अभी इनका जो है 25% ऑफ पे आज ओपनिंग के दिन में बेच रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं इनका कुर्ता जो है पूरे बिहार में प्रचलित होगा और हो भी रहा है। 4 जिलों में अभी तक इनका ये तीसरा ब्रांच है। ये जगह का क्या नाम होगा? दाता कंबल सा मजार रोड के ठीक सामने। जी, हमारे नए प्रतिष्ठान ज़ीशान कुर्ता कलेक्शन का अभी शुभ उद्घाटन हुआ है, जो हमारे पूर्व विकास मंत्री जनाब सुरेश कुमार शर्मा जी ने किया है, उनके शुभ हाथों से हुआ है। हमारी एक प्रतिष्ठान सीतामढ़ी शहर में है जो वहाँ की गौरवनीय प्रतिष्ठान है और मुजफ्फरपुर में भी डिमांड हुआ तो हमने जो है कुर्ता शेरवानी कोट पैंट का स्पेशलिस्ट एक शोरूम डाला है जिसका नाम ज़ीशान कुर्ता कलेक्शन है। रेडीमेड बनाते हैं या नहीं, रेडीमेड जी। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम सैयद ज़ीशान अली, पिता सैयद सदाकत हुसैन, एड्रेस कमल शाह मजार के सामने मुजफ्फरपुर। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा लोगों के बीच कपड़े की थैली का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में कपड़े की थैली बांटी गई। संस्कृति शाखा ने कपड़े की थैली सब्जी बेचने वाले को दी। इस दौरान शाखा की ओर से लोगों को इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को बताया गया। शाखा के सदस्यों ने स्थानीय लोगों को जागरूकता करते हुए कपड़े की थैली और कागज की थैली के फायदे बताएं। इस अवसर पर संस्कृति शाखा की पूजा अरोरा ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा पर्यावरण संरक्षण माह मना रही है। इसी के तहत लोगों को पॉलीथीन के प्रति जागरूकता किया जा रहा है। हम लोग सब्जी मंडी, कपड़ा मंडी आदि जगहों पर घूम घूम कर लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से पर्यावरण संरक्षण माह चल रही है, उसके अंतर्गत हमने ये पॉलिथीन जो प्लास्टिक यूज जो होती है उसके लिए हम लोग लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो सकता है समाज को। इसीलिए हम कपड़े की थैली बांट रहे हैं, 500 कपड़े की थैली सब्जी मंडी वालों को और भी फ्रूट्स वालों को सबको कपड़े की थैली बांट रहे हैं। जी, मैं मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की शाखा मंत्री पूजा बरोलिया। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।